पंजाब में हालात काबू से बाहर, जगह जगह मुजाहरे और झड़पें। जीटी रोड मैदान जंग बन गया। कलअदम टीएलपी के कारिंदों के पुलिस पर हमले, 3 एहलकार जा बहक, 70 से जायद जख्मी हो गए। कलअदम जमात के इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए जीटी रोड पर खंदकें खोद दी गईं। रुकावटों को अबूर करते हुए मार्च गुजरावाला पहुंच गया। जहलुम से आगे जाने से रोकने का हर मुमकिन फैसला। ये उनका 6वां एपिसोड है और मैंने अभी भी जिस वक्त आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मजबूरी की हालत में समझता हूँ कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। मुल्क में अमन होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़े दबाव हैं। हालात की संजीदगी को देखते हुए पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। पंजाब के बिगड़ते हुए हालात, सूबे भर में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वफाकी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेख रशीद अहमद कहते हैं पंजाब हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स का इस्तेमाल कर सकती है। कलअदम तंजीम वाले अस्करियत पसंद हो चुके। कलाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की गई। एहतजाज करने वाले होश के नाखुन ले। मौलाना फजलुर रहमान भी हालात की संगीनी को समझे। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कलअदम टीएलपी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। शेख रशीद अहमद कहते हैं फ्रांस का सफीर मुल्क में नहीं है, सिफारत खाना बंद नहीं कर सकते। चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो। पाकिस्तान पर काफी दबाव है। गैर मुल्की कुव्वतें मुल्क पर पाबंदियां लगाना चाहती हैं। कलअदम टीएलपी वालों से मुज़ाकरात के 6 दौर चले। मुजाहिरीन से एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं वापस चले जाएं। कलअदम टीएलपी का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान का कहना था ऐसे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जा सकते जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो। रास्ते बंद करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज की आड़ में पुलिस वालों पर हमले करना जुल्म है। हुकूमत अब भी चाहती है मुज़ाकरात से मामला हल हो। खबर की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। इस तरह तो रियासत का वजूद ही खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी ये इख्तियार, ये वायलेंस का इख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे तो फिर तो रियासत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई भी रियासत को कमजोर समझने की गलती ना करे। हमने बड़े बड़े दहशतगर्दों को धूल चटाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को बंदूक के जोर पर बात मनवाने का हक नहीं दिया जा सकता। कलअदम तंजीम को सियासी नहीं दहशतगर्द जमात के तौर पर देखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। अपने ट्वीट में कहा कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत सूबे में अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी करेगी। आईजी पंजाब कहते हैं रियासत किसी ग्रोह को रास्ते बंद करने की इजाजत नहीं दे सकती। कलअदम तंजीम को रास्ते खाली कराने की तंबीह भी कर दी। तहरीक लब्बैक कि उनका मुतालबा सही है या गलत, लेकिन उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, उनका कानूनी हक है। एहतजाज करना कलअदम तंजीम का जमहूरी हक है। पहले भी उन पर तशद्दुद करके इंसानी हुकूक पामाल किए गए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीडीएम बल्दियाती इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती। मुआमले पर इलेक्शन कमीशन जाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। कराची में भी कलअदम तंजीम टीएलपी का मुमकिना एहतजाज। मुजाहिरीन से निपटने के लिए सिंध रेंजर्स और पुलिस मुतहरिक। जगह जगह नाके कायम और रुकावटें लगा दी गईं। शहर के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद करने पर गौर। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बाइस रेलवे निज़ाम दरहम बरहम। इंतजामिया ने पेशावर और रावलपिंडी से लाहौर आने जाने वाली ट्रेनों का रूट तब्दील कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली सुबुख खराम, इस्लामाबाद और रावल एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया।
कई कई घंटों से मुसाफिर स्टेशन पर ट्रेनों के मुंतजिर। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की बाढ़ उबूर करने की कोशिश। पाक फौज ने दहशतगर्दों की गैर कानूनी सरहद पार करने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। lot of apologies guys, with a lot of apologies. I'm resigning from PTV और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now, so I'm resigning it. Thank you very much. सरकारी टीवी के एंकर पर्सन की शोएब अख्तर से बदतमीजी। नमान न्याज ऑफिस से बाहर कौमी हीरो को लाइव शो से उठकर जाने का कह दिया। ब्रेक के दौरान शोएब अख्तर ने मुआफी का मुतालबा किया। मुआज़रत ना करने पर रावलपिंडी एक्सप्रेस ने शो से अलहदगी इख्तियार कर ली। नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे। एंकर का रवैया इंतहाई तौहीन आमेज था। पूरी दुनिया के सामने लाइव शो में किसी कौमी क्रिकेटर को जाने का कहना क्या दुरुस्त अमल है? फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की वीडियो पैगाम में वजाहत। कहते हैं कि सरकारी टीवी की इंतजामिया को सोचना चाहिए कि इस तरह के रवैये से मुल्क का इमेज खराब होता है। शोएब अख्तर के मुतालबे पर सरकारी टीवी की इंतजामिया मुतहर्रिक। स्पोर्ट्स एंकर नमान न्याज के हद तक आमेज रवैये पर एक्शन ले लिया। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की जामे तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। शायकीन क्रिकेट को कौमी हीरो की रुसवाई हजम न हुई। अवाम का नुमान न्याज से माफी मांगने का मुतालबा। भारतीय सूरमाओं को धूल चटाने और न्यूजीलैंड को औकात याद दिलाने के बाद शाहीनों का अगला हदफ अफगानिस्तान। कौमी क्रिकेट जीत का तसलसल बरकरार और फतह के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 का राउंड मैच जुमे को खेला जाएगा। ICC T20 रैंकिंग में बाबर आजम ने दूसरी और मोहम्मद रिजवान ने चौथी पोजीशन हासिल कर ली। भारतीय कप्तान विराट कोहली 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर पहुंच गए। डेविड मिलान बैटिंग कैटेगरी में बदस्तूर पहली पोजीशन पर। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड ने बंगाल टाइगर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड और नामीबिया की टीमें मद्दे मुकाबिल। अवाम के लिए महंगाई का एक और हैवी झटका। बिजली 2 रुपए 51 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी भी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में खुर्दनी तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। दर्जा अव्वल का घी 38 रुपए और दर्जा दोयम का घी 15 रुपए फी किलो महंगा। दर्जा अव्वल के घी की फी किलो कीमत 305 रुपए से बढ़कर 343 रुपए हो गई। दर्जा दोयम का घी 270 रुपए से बढ़कर 285 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। अमेरिका से लेके बांग्लादेश तक, चाइना से लेके इथोपिया तक हर जगह कीमतें जो हैं वो इनकी बढ़ गई हैं। दुनिया के जो सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। चीन तब बांग्लादेश तमाम एशियाई ममालिक में महंगाई बढ़ी। यूरोपीय ममालिक में पेट्रोल की कीमतें 5 से 10 गुना बढ़ी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की गुफ्तगू बोले, हुकूमत ने 450 अरब रुपए की टैक्स छूट दी। पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत महंगाई कम है। पाकिस्तान की माली मदद करने पर वजीर आजम इमरान खान सऊदी वलीअहद के मशकूर। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेट बैंक में भी $3 अरब जमा कराने का ऐलान किया। सऊदी अरब से पेट्रोलियम मसनूआत की आयात के लिए $1.2 अरब मिलेंगे।
सऊदी इमदाद ने डॉलर की कीमतों को रिवर्स गियर लगा दिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 49 पैसों की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक अमरीकी डॉलर 172 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी हैरत अंगेज तौर पर 7,800 रुपये फी तोला कमी कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट की सिंध हुकूमत को अपने वसाइल से नाला मुतासरीन को रकम फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची नाला मुतासरीन बहाली केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत का मुतासरीन की बहाली से मुतालिक माहाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।